तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हमने फैसला किया कि आज हम फिर फोसंकी उतरेंगे और यहाँ बंदों को फैलेंगे नहीं, सीधा उनका ठट्टी ही बाहर निकालेंगे, मज़ा आएगा। तो बाबा जी, यहाँ फुचंकी में बहुत ज़्यादा बंदे आए थे। मैंने कहा इतने बंदे कहाँ से आ रहे हैं, शायद पूरी लॉबी ही इधर आ गई है। हाँ। तो यहाँ पे हमें पीपी बाहसौन मिलती है जो हमारी फेवरेट मतलब गन है। बंदा नहीं है यार, क्या बोल रहा है आज तू? आज फिर तुझे कुछ हुआ है का? तो यहाँ पे हमने बंदे को देखा। मैंने कहा भोसड़ी के, अगर आ गए हो तो हमसे दो हाथ ही कर लो। मज़ा आ गया। तो यहाँ पे बाबा जी हमारे ये बंदे इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे नेट का मसला है। आज हमारा नेट पता नहीं कहाँ हुआ था। हम इतने सैड थे कि हमारा नेट कब ठीक होगा कि हम बंदों को फैले। तो यहाँ पे बाबा जी अब एक और स्क्वाड था जो मतलब आगे लड़ रहा था। मैंने कहा भोसड़ी कि मेरे बिना कैसे लड़ सकते हो, आखिर कैसे? मैं तुम लोग को नूब नज़र आता हूँ। यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो गई थी। तो बाबा जी यहाँ पे जब हमारी बेइज्जती हो गई थी तो मैंने कहा कि अब हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक बंदे ने रश किया। तो हमने यहाँ पर सोचा कि इतनी बेइज्जती आखिर हमारी, तो बस हम यहाँ पे बहुत गुस्सा हो गए। और यहाँ पे अब एक बंदा रिवाइव भी हो गया आज हमारा, मतलब पहली बार जब हमने बंदा नॉक किया और ये फिर रिवाइव हो गया। मैंने कहा भोसड़ी के, अब तो रिवाइव कर दिया लेकिन अब तो तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे हाथों से ऐसे चमाटे मारूंगा कि टट्टी ही बाहर निकलेगी तुम सालों की। तो यहाँ पे मेरे से रहा नहीं जा रहा था। नहा नहीं यार, नहाने बाद में जाएंगे। हम यहाँ से रहा नहीं जा रहा था हमसे, हम यही कह रहे थे। तो यहाँ पे बाबा जी अभी एक बंदा मतलब यहाँ पे दीवार के पीछे था। मैंने कहा भोसड़ी के, दीवार के पीछे क्या कर रहे हो, मुझे मारो। तो यहाँ पे मैंने बंदों को हलास कर दिया। यहाँ पे अब एक और स्क्वाड हुआ था तो वो आपस में खेल रहे थे। तो मैंने कहा बाबा जी मैं भी आप लोगों के साथ खेलता हूँ, यहाँ अकेले मैं क्या करूँगा, मेरे सारे बंदे मर गए, मैं अकेला खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सैड हो गए थे कि मतलब हमारे साथ कोई नहीं खेलता। लेकिन यहाँ पे हमें गुस्सा आ गया कि अब तो तुम लोग की भी खैर नहीं है, तुम लोग को भी मैं अब सीधा लॉबी पहुँचाऊँगा जैसे मेरे मतलब बंदे पहुँचे हुए हैं सारे लीव करके। मज़ा आ गया। तो यहाँ पे बाबा जी मैंने एक बंदा नाखी कर दिया, नाखी। तो यहाँ पर एक और बंदे की हमें खोपड़ी नज़र आई थी। मैंने कहा बैगन के बच्चे कैसे, आखिर कैसे बचेगा हमसे? तो यहाँ पे हमने सोचा कि इनके अगर दो बंदे नाक है तो हम सीधा रश क्यों नहीं करते। ये पहले हमने क्यों नहीं सोचा, लेकिन जो सोचा अच्छा सोचा और सीधा लॉबी में ठिपका डाला। तो यहाँ पे बाबा जी मैंने देखा कि बंदा भाग रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे भागोगे हमसे बच के? तो बाबा जी यहाँ पे हमसे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हम सोच रहे थे कि ये शायद बॉटवा है लेकिन ये रियल हुआ बंदा था। अब हमारे साथ क्या होता है ये देख लिया। अब मज़ा आ गया। तो यहाँ पे बाबा जी हम सिर्फ 1 HP रह गए थे। मैंने कहा भोसड़ी के, तेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि 1 HP हमें छोड़ दिया। मज़ा आ गया। ये शायरी आपको अच्छी लगी होगी होपफुली। तो यहाँ पे हम समझ रहे थे कि शायद इनका एक और बंदा है। तो यहाँ पर अब एक बॉटवा था। मैंने कहा बॉटू, तेरी वजह से हम बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक और बंदा आ रहा है। मैंने कहा भोसड़ी कि ऐसे कैसे आओगे, ऐसे कैसे? अगर आ ही गए तो सीधा नाक ही हो जाओ, नाक ही। तो बाबा जी यहाँ पे हमें एक M416 मिलते हैं। तो हम भाई सोन को बोलते हैं कि भाई बेटा, तेरा यहीं तक हमारे साथ मतलब रास्ता हमारा भटक गया। अब हम सीधा M416 के पास गए, अब तेरा कोई हमसे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अब एक और बंदा आ गया। तो मैंने कहा भोसड़ी के, जब आ ही गए हो तो सीधा हमसे ही लड़ो। तो यहाँ पे हमने तसल्ली रखी कि बेटा तसल्ली रख, जब ये मौका देगा तभी हम इसको मारेंगे, तभी। तो यहाँ पे हमने सोचा कि सीधा ग्रेनेडवा फेंकते, लेकिन क्या होता है अब ये देख लिया आप।
तो हमने बाबा जी इसको फुली फिनिश कर दिया। मैंने कहा ना खोए हो तो हम सीधा फिनिश ही कर देते हैं इस बछुआ को, खंजरे को और किसको। तो हमने सोचा कि हम सीधा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे इनका एक और हीरो बन रहा था, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो इस हीरो के बच्चे को मैंने सीधा हलास कर डाला। अब यहाँ पे हमने बग्गी ज़्यादा, मतलब हम गाड़वा को ढूंढ रहे थे कि गाड़वा कहाँ मिलेगी हमें, लेकिन यहाँ पर कोई अता पता नहीं था गाड़वा का। तो हमने यहाँ पे सीधा बग्गी उठाई और सीधा आगे गए। तो बाबा जी यहाँ हम किस जगह आ गए हैं, स्कूलवा की तरफ। और कहाँ आएंगे बचुआ जी, यहाँ पे कोई और जगह है, बंदा खुद ही देख लेता है, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं होता, बंदे को पहले ही पता चल जाता है कि हम किधर जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब तो बंदों की खैर नहीं है कि इन लोगों ने फायर की, वो तो सही है, लेकिन क्यों की? जब यहाँ इस गेम में जॉली है तो फिर फायरिंग करने की खा ज़रूरत थी तुम लोग को। खा बेशर्मों की तरह फायर कर लेते हो और ख़ुद को मार ही डाल देते हो हमरा सामने। हमें अफसोस होता है लेकिन हम यही करते हैं, हमें मज़ा आता है, मज़ा। तो यहाँ पे बाबा जी हम टेक्निक यूज़ कर रहे थे कि हम इन बंदों को कैसे पहले, क्योंकि वो हमारे ऊपर थे 2 बंदे। तो हमने सोचा कि अगर ऐसे हम जाएंगे तो वो तो हमें सीधा टिपका ही डालेंगे। तो हमने यहाँ पे तसल्ली रखी, तसल्ली। तो यहाँ पे पता नहीं ये बंदा इतनी जल्दी इधर उधर कैसे भाग रहा था, मुझे समझ नहीं आया था। मुझे लगा कि शायद ये हैकर है या हमारे नेट का मसला है। तो यहाँ पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा था। इनका एक बंदा नीचे उतर गया। मैंने कहा जब आ ही गए हो तो गोलियाँ खाता है। तो हमने इस बचुआ को नॉक कर दिया यहाँ पे। मैंने कहा बोसड़ी, हमारे सामने कोई औकात नहीं थे। यहाँ पे एक और तो इस बंदे के साथ भी हमने 2-2 हाथ कर दिया और सीधा पिछाड़ ही डाला मैंने इसको। तो इसके बाद हमने बग्गी मतलब उठा ली और सीधा आगे गए कि हमें बंदे मिले कि किधर है, हमसे रहा नहीं जा रहा, हमारी उंगलियां थर थर कर रही है कि हमें बंदे चाहिए कि हम सीधा फायर करें और सीधा मार डालें। तो यहाँ पे हमें मौका ही मिला। बाबा जी यहाँ पे हमने सोचा कि शायद ये फुल स्क्वाड ही है, हम खुश हुए कि हमें थोड़े और किल मिलेंगे, लेकिन ये भोसड़ी का बच्चा खंजर अकेले था। तो यहाँ पे हमें एक और गाड़ी नज़र आई। हम बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे बंदूक कि हमें मिले कि हम सीधा इनको टिपका ही डाले, पूरा मज़ा इनसे ले। तो हमने यहाँ पे सोचा कि हम यहाँ पे थर्ड पार्टी ही बन जाते, पूरा मार ही देते हैं। तो बाबा जी यहाँ पे अब हमने एक नॉक कर दिया। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना ग्रेनेड फेंका जाए और सीधा बंदों को टिपकाए, सीधा फट ही जाए वो साले। तो बाबा जी यहाँ पे अब रिवाइविंग चली थी। मैंने कहा ऐसे कैसे बसड़ी के, हम यहाँ आए हैं तुम लोग को मारने, तुम जैसे स्नेकों को जहन्नम पहुँचाने। मज़ा आ गया। तो इसके बाद हमसे बाबा जी रहा नहीं जा रहा था। अभी इस आखिरी बंदे ने इस भोसड़ी के कुत्ते, दल्ले, हरामी कुत्ता, कौन सी गाली दूँ इसको मैं, कोई गाली इससे मैच ही नहीं होती। इसने हमें बहुत परेशान किया कि मतलब जोन इतना छोटा हो गया था कि हम ये सोच रहे थे कि अब हमसे तो मतलब हम जोन में ही नहीं रहेंगे, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो सीधा जोन से ही मरेगा। तो इसके बाद बाबा जी हम यहाँ आ गए कि हमने सोचा कि ये कैंपर साले लोग हैं, इधर ही कहीं पे खंजरों की तरह लेटे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये भोसड़ी का बच्चा नहीं मिल रहा था। तो अचानक से हमें मतलब नज़र पड़ गई, गाड़ी के पीछे कोई इधर उधर हिल रहा था। मैंने कहा भोसड़ी के स्नेक बनने का तुझे बहुत शौक है, हम तुझे ग्रेनेडवा के साथ मारते। तो यहाँ पे बाबा जी एक ग्रेनेडवा हमारा मिस हो गया। हमने कहा कि कोशिश करो, ट्राई अगेन, आपने तो सुना ही। तो इस तरह हमने मार ही डाला। मज़ा आ गया।